वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहाँ की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार अरिष्ठासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसका शरीर और सिंह अत्यंत विशाल थे। अपने खुरों के से धरती को खोदता हुआ यह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। उसने भयंकर गर्जना की और नदी की तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसके गांव के मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उसका शरीर अत्यंत विशाल, पुष्ट और इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्ठासुर ने इतने भयानक रूप में भगवान वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गाय व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्ठासुर के समक्ष उपस्थित होकर कहा, तुम जीवात्माओं में निष्कृष्टतम हो, तुम गोलोक के निवासी को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण उस असुर को चुनौती दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर नामक कृष्ण को बलराम है नाम कृष्ण और बलराम है, वे दोनों वास्तव में वासुदेव जी के पुत्र हैं। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है कि यह भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होने वाली है। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों में लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलाने वाले का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्ल युद्ध की रणभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज के 5000 वर्ष पूर्व भी मल्ल युद्ध लोकप्रिय था। कंस ने भी मल्ल युद्ध का आयोजन किया था। लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजनाएं बनाए। उसने महावतों से भी कहा कि कुल या पीर नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रणभूमि के द्वार पर खड़ा करो। कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और हाथी द्वारा उनका वध करवा दो। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा एवं धनु यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। उन्होंने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। यह स्थिति एकादशी के दिन पश्चात आती है और शिव जी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। शिव जी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। असुरगण शिव जी के इसी रूप की उपासना करते हैं और उसके समक्ष पशु बलि देते हैं। बैजनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। असुर लोग वहाँ काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे, अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया जो उसी यदुवंश के वंशज थे जिसमें श्री कृष्ण ने वसुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस उनका विनय पूर्वक स्वागत किया। कंस ने उससे कहा, प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं, अतः एक मित्र के रूप में मैं आपसे दान की भिक्षा मांगती हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहाँ जाकर आप
कृष्ण और बलराम नामक दो बालकों को विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले आई जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। मेरी आपसे यही विनती है। मेरी योजना उन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कुवलयानपीड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धा ध्रुव से होगा। वो योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। इन दोनों बालकों को वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वे विष्णु और भोज राजवंशों के पक्ष में है। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं और मेरे कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक हैं। इस रीति में मैं आपसे सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। राजा जरासंध मेरी असूरी है और वे द्विविद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं को समर्थ पृथ्वी के सभी राजाओं को सरलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि संबर, नरकासुर एवं बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र थे। जब मैंने देवताओं के समस्त राजाओं से युद्ध प्रारंभ करूंगा तब वे मेरी अविष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझसे यह शत्रुता से मुक्त मिल जाएगी। कृपा आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ लेकर आइए। इस योजना को सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीति